ईरान में खामनेई सरकार के विरोध में बीते 15 से ज्यादा दिनों से जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। खामनेई विरोधी इन प्रदर्शनों को अमेरिकी की ट्रम्प सरकार से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आलम यह है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि युद्ध की कगार तक पहुंच गए हैं। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने एक शर्त पर अमेरिका से बातचीत पर सहमति जताई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान केवल और केवल आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अरागची ने ईरान की इस मौजूदा परिस्थितियों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की सरकार के पास ऐसे सबूत है जिनसे पता चलता है कि हाल ही में घटनाएं जिसमें पुलिस थानों पर हमले और सार्वजनिक संपत्तियों को जलाना शामिल है, उसमें अमेरिका और इजराइल समर्थित आतंकियों का हाथ है। ईरान की सरकार ने इन घटनाओं में मारे गए पुलिसकर्मियों, सुरक्षा बलों के जवानों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। ईरान में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। ईरान में अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने कहा, अभी ईरान छोड़ दे। एडवाइजरी में कहा गया, पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हिंसक हो सकते हैं, जिससे कि गिरफ्तारियां और चोटें लग सकती हैं। सुरक्षा के बढ़े हुए उपाय, सड़कों को बंद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावटें और इंटरनेट ब्लॉकेज जारी है। ईरान सरकार में मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है। इधर अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेरना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप के इस फैसले से ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई को लेकर खामनेई सरकार पर दबाव बढ़ गया है, जिससे कि कम से कम 645 लोग मारे गए हैं और पूरे देश में हजारों की गिरफ्तारियां हुई है। ट्रंप की ये टैरिफ कार्रवाई संभावित रूप से भारत और चीन सहित कई देशों को प्रभावित कर सकती है, जो कि ईरान और अमेरिका दोनों के साथ व्यापार करते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, तुरंत प्रभाव से इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाले सभी व्यापारों पर 25% टैरिफ देगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। टैरिफ की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सिक्योरिटी कैरोलिन लेविट ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका के पास एक विकल्प यह भी है कि वह ईरान पर हवाई हमले करे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत करने का एक राजनयिक चैनल भी खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने सार्वजनिक बयानों की तुलना में निजी तौर पर बहुत अलग बोली बोल रहा है। आपको बता दें कि चीन को ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है, लेकिन ट्रंप के इस कदम का असर भारत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की तक भी पड़ सकता है, जो कि तेहरान के प्रमुख व्यापारिक समझौतेकार से भी है। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईरान को 1.24 डॉलर अरब का सामान निर्यात किया था, जबकि 0.44 अरब डॉलर का आयात किया था, जिससे कि कुल मिलाकर 1.68 अरब डॉलर हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से जारी अशांति के दौरान ईरान के 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ईरान में सोमवार दोपहर तक इंटरनेट सेवा के बड़े पैमाने पर बंद रही थी। तेहरान समेत पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रमुख इलाकों और चौराहों पर पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज स्टेट के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।